प्रभु श्री राम का कसम खाकर मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि जिसने हमारे नाम पर देश में उपद्रव मचाया, जिसने हमारे नाम का चंदा में हेरा फेरी की, हम उसको इस बार फेंक दें। नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें 5 राज्य विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है और उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से राम मंदिर के और जो है भगवान श्री राम के, और कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और बीजेपी की भी सरकार जो है मध्य प्रदेश के अंदर फिर से आ रही है। कैसे देख रहे हैं पंकज जी, मध्य प्रदेश के अंदर क्या लग रहा है? भगवान राम बेड़ा पार लगाएंगे? बीजेपी का पोस्टर लगा दिया बीजेपी ने। भगवान राम और मां सीता इस बार भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर उपद्रव मचाया है, भगवान राम के नाम पर घोटाले किए हैं, बाबा केदारनाथ से जिस तरीके से सोना को पीतल में तब्दील किया है, जिस तरीके से महाकाल के नगरी उज्जैन में घोटाले किए हैं, तो भगवान इस बार साक्षात वहां सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से। लेकिन कांग्रेस के लोगों पर आरोप लग रहा है, बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि एक राम विरोधी है, ये भगवान राम को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है कि बीजेपी के पोस्टर हटने चाहिए भगवान श्री राम के और राम मंदिर के। देखिए, चुनाव है तो चुनाव में उनको जो इतने वर्षों से सरकार है उस पर बात करनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान की बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए महंगाई की। महंगाई दिन प्रतिदिन लोगों को खून के आंसू रुला रही है। बात होनी चाहिए व्यापम घोटाले पर, बात होना चाहिए जो उज्जैन में घोटाले हुए उस पर, बात होनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति पर। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, बीजेपी के लोग राम का नाम लेके चुनाव प्रचार करना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हर कोई जो है का काम शुरू करता है, शुभ काम करता है राम का नाम लेके। राम मंदिर में घोटाला वाले जिन अफसरों ने कैग के अधिकारियों ने निकाला था, उनको ट्रांसफर करने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान हमारे जवाब दीजिए ना। अरे आप सुनिए, हर चीज का समय भगवान राम का अगर पोस्टर लगा दिया, सुन ही नहीं रहे ना, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सुन तो लो, ये बात तो आपको कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जाके पूछना चाहिए कि क्यों दर्द हो रहा। लेकिन एक बात बताओ, चुनाव में भगवान राम का रावण अगर भगवा वस्त्र पहन के नहीं जाता तो मां सीता का अपहरण कर पाता? तो भाजपा के लोग रावण के तर्ज पर ही भगवा वस्त्र पहनकर चुनावों में हम हिंदुओं को ठगता है और मौत के मुंह में ढकेल लेता है। हम हिंदू परिवार के युवाओं को बेरोजगारी की मार देता है, महंगाई की मार देता है, अस्पतालों का निर्माण नहीं कराता है। कोरोना काल में हिंदू परिवारों का अंतिम क्रिया तक नसीब नहीं हुआ इसी भाजपा की सरकार में। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, बताइए? मध्य प्रदेश में तो मातम मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि हम तो जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं मोदी जी जोर लगाए हुए हैं, लगातार रैली कर रहे हैं। मोदी जी वोट देंगे? मोदी जी के बात का कोई भरोसा करता है? मोदी जी तो एक नंबर के झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री। जिस राम का पोस्टर लगा रहे, एक बात बताइए, बंगाल के चुनाव में जो प्रभु श्री राम हम हिंदुओं को, अरे सुन ले रहे, जो प्रभु श्री राम हम हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर फ्रॉड किया। इस मुद्दे पर आपने 3 चुनाव उतार दिए यार, यही मुद्दा सुन ले रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे ना। भगवान राम हम सब के दिल में बसते हैं, कन-कन में बसते हैं। पंकज श्रीवास्तव जब सुबह घर से निकलते हैं, तिलक लगाकर निकलते हैं ये बताने के लिए, क्या राम का नाम लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सुबह घर से निकलते हैं। ऐसा कौन सा हिंदू होगा और जो आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेगा? तो राम का नाम लेते हैं ना पंकज जी। तो बीजेपी लोग अगर पोस्टर लगा दे तो क्या दिक्कत है भाई? हम जौहर थोड़े ना बेच रहे हैं राम के नाम पर भाजपा की तरह। भाजपा के नाम पर किसी को ठग थोड़े ना रहे हैं। राजस्थान में किसान को लगा दिया कि ये किसान ऐसा, किसान कह रहा है भाई ये तो फर्जी है, लक्ष्मी देवी कह रही है तो फर्जी है, हमारा फोटो लगा दिया। अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेगा कि राम के मानने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। रामचंद्र जी का देखिएगा, जान जाए पर बचन न जाए, वही बात मोदी जी की है, वही बात मोदी जी की है। कहां राम कहां मोदी जी, शर्म कीजिए। मोदी जी तो रावण भी 10 सर
होते हुए जितना झूठ नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी एक ही सर से झूठ बोल रहे हैं, एक ही मुंह है, झूठ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? फूस तो बोलो ढाक के ढाक। भाव आप कह रहे हो राम और कृष्ण को मानने वाला आदमी धर्म की लड़ाई लड़ता है, अधर्म की नहीं। रामायण ने साफ साफ सिखाया है कि रावण और कालनेमी, वैसे ही भाजपा के नेता रावण और कालनेमी की तरह व्यापम घोटाला पर चर्चा नहीं करते। रामचंद्र जी वो थे जो प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। प्रभु श्री राम वो थे अपने पिता की मौन स्वीकृति पर अपना राजपाट छोड़ दिया, वन को चले गए। वो प्रभु श्री राम कहां घर छोड़े हुए हैं यार। अरे शर्म कर लो। योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी की आखिरी भाई सुन तो लो यार, उनकी मौत के बाद प्रभु श्री राम ने अपने पिता के और माता के आदेशों का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने घर में गहना जेवर चोरी किया? नहीं किया। आप बताओ, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम से सीखा होता तो प्रभु श्री राम क्या देश की पहलवान बेटियों को तिरंगे के साथ घसीटने देता? देश के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते? छात्र नौजवानों को मारा पीटा जाता? एसएससी जीडी के छात्रों को इस तरीके से मारा पीटा गया? 2019 के रेल अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया? प्रभु श्री राम न्याय के लिए जाने जाते हैं, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। ये तो रावण, कौरव और कंस के मानने वाले लोग हैं, उस तरीके के कुकृत्य करने वाले लोग हैं। पंकज श्रीवास्तव क्या सुबह झोला टांग के बीजेपी को गरियाने के लिए निकल लेते हैं? जो झोला लेकर आप निकलते हैं सुबह, इसके अलावा कोई काम है आपको? कोई काम है? अच्छा, आप लोग पत्रकार किस लिए बनते हैं कि अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, दांत में रेसे फंसे, हरे रंग की पोटी की, पीला रंग का किया, यही देखने के लिए करते हैं कि आप लोग पत्रकारिता? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हबसियों, शर्म करो, शर्म करो कम से कम। झोला तो हर आदमी के कंधे पर बैग होता है, बहुत सारे कागजात होता है, कोई खास मकसद होता है। आपने कभी, आप लोगों के खास मकसद हैं, जिसका लिफाफा मिला उसी के लिए मुजरा गाया, ठुमका लगाया। आपने कितनी बार दिया? अरे भाई एक बात बताओ, अरे सुनो, अरे भाई सुन रहे, अरे भाजपा के भांडो, कम से कम शर्म तो करो। कितनी दलाली करोगे? आपका 171वां स्थान हो गया वर्ल्ड के सूची में। आप नेपाल के पत्रकारों से भी गए गुजरे हो गए, फिर भी आपको शर्म नहीं है, आप मुंह फाड़ के चले आते हैं। अरे आप देश में पूछो कि कितने बैंक डूब गए। अरे भाई सुनिए ना रहे, कितने बैंक डूब गए? अरे हो गया, सेल क्यों डूब रहा? सेल क्यों डूब रहा? बेल क्यों डूब रहा? बीएसएनएल एमटीएनएल क्यों डूब रहा? सरकारी उपक्रम क्यों डूब रहे? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं रहा? तो देश कैसे चल रहा है? फिर सुन लीजिए, अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जितने पोस्टर लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस सब का सारा बीजेपी को मिलेगा? आपके घर में पूजा पाठ होता है? हाँ, पूछ रहे हैं, आपके घर में पूजा पाठ होता है? व्यक्तिगत मामला है। अरे पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत मामला होता है, क्यों नहीं? हमारे यहाँ जो वैवाहिक जोड़ी होता है, दोनों साथ में बैठता है, तो क्या राम मंदिर के उद्घाटन में, क्या राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जसोदाबेन को भी साथ में बिठाएंगे क्या? आप बताओ ना। हिंदू धर्म में जोड़ा दंपति किसी भी शुभ कार्य में बैठता है। आप कैसे आदमी का नाम ले लिए जो अपनी पत्नी को जीते जी नहीं संभाल सका, अपनी लुआई नहीं संभाल सका, वो देश क्या संभालेगा? और उस शुभ कार्यों में बगैर पत्नी का जाना पनौती का लक्षण है। तो पनौती प्रधानमंत्री अगर अकेले जाते हैं तो बेहद दुख की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम राम मंदिर के उद्घाटन में जसोदाबेन को अपनी पत्नी का दर्जा दे दे और सत्य सनातन हिंदू धर्म को बदनाम होने से बचाएं। आपको बड़ी चिंता है मोदी जी की, उनकी उनका जो मामला है, उनका निजी मामलों में आप बड़ी टिप्पणी, क्या मतलब है यार आपको? अरे बगैर पत्नी का यार, सुनिए रहे, हिंदू धर्म में बगैर पत्नी का कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। इतनी चिंता क्यों? सुनिए ना रहे, अरे हिंदू है तो हम नहीं जानेंगे? हमको चिंता नहीं रहेगा अपने धर्म का कि बगैर पत्नी का कोई भी शुभ कार्य अशुभ होता है? तो प्रधानमंत्री को शुभ करने के लिए जसोदाबेन को गले लगाना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम ने मां सीता के लिए रावण का वध किया, लंका विजय की, तो
कम से कम नरेंद्र मोदी जी तो जसोदाबेन को कम से कम गले लगा लेते। साथ कहाँ रहते हैं वो? क्यों नहीं रहते? अलग हो गए। प्रभु श्री राम तो कभी माँ सीता को अलग नहीं छोड़ा। अब बताओ, छोड़ा, वनवास दिया। अरे वो उनका राजधर्म था। जब प्रधानमंत्री भी राजधर्म अब तो प्रधानमंत्री कौन राजधर्म अगर निभाते तो मणिपुर जाते, राजधर्म निभाते तो डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन सत्ता के दलालों, सुन तो लो, अगर प्रधानमंत्री राजधर्म निर्वाह करते तो कतर में जो हमारे महारदी के लालों को नौसैनिक जो नौसेना के जवानों को फांसी की सजा दी गई, उसके लिए प्रधानमंत्री प्रयत्नरत रहते। प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, आप कितने निष्ठुर हो, कितने अमानवीय हो। एक तरफ मां भारती के लालों की जीवन दांव पर है और आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हो। ऐसे चुनाव पर लानत है। पूरा पूछता है भारत और थूकता है भारत। मोदी जीत रहे हैं मध्य प्रदेश। सपना देख रहे क्या भैया? सपना देख रहे हो क्या? दिन में ही सपने देखने लग गए? अरे भैया, छठी रात का दूध याद करा देगी मध्य प्रदेश की जनता। सवाल पूछेगी कोरोना का, सवाल पूछेगी व्यापम पर, सवाल पूछेगा राम मंदिर के घोटालों पर, सवाल पूछेगी बेरोजगारी पर, किसान सवाल पूछेंगे, उज्जैन की बेटी को जिस तरीके से नोचा गया उस पर सवाल पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता जब चुनाव में जाएंगी तो सारे तमाम परिस्थितियों को देख कर जाएंगी। और प्रभु श्री राम का कसम खाकर मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि जिसने हमारे नाम पर देश में उपद्रव मचाया, जिसने हमारे नाम का चंदा में हेरा फेरी की, हम उसको इस बार भेज दें। कहा जा रहा है हिंदू तो बीजेपी के साथ है। हनुमान जी वहीं से चल चुके हैं, कर्नाटक से, नहीं पता है आपको? और हनुमान जी का आप पता है वही निवास स्थान है कर्नाटक। हनुमान जी उड़ते हुए पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे। ये फर्जी लोग जो रावण और कालनेमी के लोग हैं उसको गदा से भस्म कर दें। हनुमान जी की गदा मध्य प्रदेश में देखना, ऐसा गदा कि पूरे भाजपाई नस्तनाबूद हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएगा। तीनों लोगों में भाजपाइयों को जगह नहीं मिलेगी, चूंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम का चंदा खाया है। ये चंदाखोर व्यापम घोटाला वाले जिसने ये हिंदुओं को ठगने का काम किया है, हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाया है, हिंदुओं को महंगाई की मार दी है, हिंदुओं के लिए अस्पताल नहीं बनाया है, यहां तक कि हिंदुओं के गंगाजल जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उपयोग में आता उस पर जीएसटी लगाने की चेष्टा की। इसीलिए भाजपा का सुप्रासा। पंकज जी, हो गया। एक छोटा सवाल है, थोड़ा बुरा ना मानिएगा, आपका थोड़ा निजी सवाल है। अब तक कितने चुनाव में आप जो है बीजेपी का विरोध कर चुके हैं? कितना चुनाव हो गया? कितने राज्यों में जा चुके हैं बीजेपी का विरोध करना? अरे बताओ यार। अरे सुन लो, बंगाल गए, अब बीजेपी में सुप्रा साहब हो गया। अरे बेसर मुंह में काली पोत के चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में सरकार चली गई। अरे बेशर्मो, सारे भ्रष्टाचारियों को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का भाजपा के 3 जमाई इनकम टैक्स सीबीआई ईडी का डर दिखाकर बोलो ना, सवाल पूछो। अजीत पवार कौन है? कौन है हसन मुश्रीफ? कौन है छगन भुजबल? कौन है एकनाथ शिंदे? सवाल पूछो तो बताओ। आप भ्रष्टाचारी है, हम ईडी कार्रवाई करेगी। सुनिए ना। अरे भैया, मुजरा गा रहे हो क्या? भाजपा कार्यालय है ये? सुनिए। अरे बेशर्मो, शर्म के रहो। जो पूछा है बताइए ना। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए ना रे। जिस शुभेंदु अधिकारी को सारदा नारदा में गाली दे रहे थे आप लोग, और भाजपाई शुभेंदु अधिकारी कौन बन गया? दीदा दी प्रतिपक्ष बन गया। अब बताओ ना कि हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? कौन है नारायण राणे? कोई पत्रकार नहीं बोलता। ये बताइए कितना राज्य हो गया, कितना पैसा आपको मिलता है सब? अरे भाई सुन लो, कितना पैसा मिलता है? अरे सुन तो लो, आप जैसे दलाल, अरे आप जैसे दलाल देश की आजादी के समय नहीं थे, नहीं तो भगत सिंह से सवाल पूछ लेते कि फांसी पर लटकने का तुम्हें क्या मिला। पूछ लेते खुदीराम बोस से कि फांसी के फंदे पर लटकने का तुम्हें क्या मिला। क्यों गोरे अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो? धन्य हो कि आप लोग ना थे। आप लोगों का वजूद अगर होता तो देश आजाद ना होता। देश दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा मुक्त भारत के लिए। पूरा देश का हर एक नागरिक को भगत सिंह बनना होगा, चंद्रशेखर आजाद बनना होगा, अशफाकुल्ला खां बनना होगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनना होगा, ठाकुर रोशन सिंह बनना होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनना होगा। भारत के कण कण में ये देश शहीदों का है, ये देश के क्रांतिकारी वीरों का है, जिन्होंने अपने शीश की बलि दी है। भाजपा के हाथों देश को गुलाम नहीं होने देंगे, देश को बेचने नहीं देंगे। इसलिए हम
हर जगह मुस्तैद रहते हैं। आप जैसे दलालों को देश में कोई जगह नहीं है। श्रीलंका की तरह यहाँ के देश के गोदी मीडिया पत्रकारों को जो दलाली करता है भाजपा का, उसकी 3 दबाई, लात, जूता और कुटाई। कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी की? आप ये पूछो, देखो ईमानदारी से। अरे सुन तो लो, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, बंगाल में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, कर्नाटक में हुआ इनका मुंडन साफ। आपने देखा था भगवान श्री कृष्ण ने, ये पूरे भारत की जनता जो पूछा है वो बताइए। अरे मैं वही बता तो रहा हूं, क्यों बेचैनी है। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, क्यों रास्ता काट रहे? सुनो, जुमले प्रधानमंत्री के पाप का घड़ा भर चुका है और देश का ये कृष्ण की धरती से भगवान श्री कृष्ण ने आगाज किया है। अपने हर एक भक्तों को बोला है, भाजपा के ऊपर सुदर्शन चक्र चल चुका है और धर कहां, सर कहां, हाथ कहां, ये मध्य प्रदेश के चुनावों में साफ साफ नजर आ जाएगा। आंकड़ा दे पाएंगे क्योंकि आप तो दौरा कर चुके हैं पूरे देश का। अरे भैया, आंकड़े की जरूरत आपको पड़ेगी जोड़ तोड़ करने की, कभी केंद्रीय इंटर के बाद मैट्रिक करने की। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार मन बना चुकी है कि लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा का नेता झोला उठा के फरार भी होगा। सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है मध्य प्रदेश गुजरात के बाद, जानते हैं कि नहीं? प्रयोगशाला है कि राज्य है? आप लोग हिंदुत्व का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है। अरे भाई एक बात बताओ, 28 साल वहां से का सारा बीजेपी है। हिंदू क्या आपको पेंट खोल के दिखाता रहे कि हमारा खत्मा नहीं हुआ है? अरे बेशर्मो, क्या बोलते हो? सुनो, सब पूरा हिंदू, सनातन हिंदू, हिंदू धर्म जानते हो? हिंदू धर्म किस लिए जाना जाता है? ये पेड़ कैसे जिंदा होगा? देखो ये पेड़ हरियाली, इसलिए हम पेड़ों को पूछते हैं। जल के जीव कैसे जिंदा होंगे? इसलिए हम मछलियों को दाना डालते हैं। वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा? इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। हम चूहों को खिलाते हैं, हम कुत्तों को खिलाते हैं, हम गाय को पूछते हैं, खिलाते हैं, हम यहाँ तक कि सांप को भी पूछते हैं। क्यों? कि वायुमंडल का जो जहरीली गैस है वो अब्जॉर्ब कर लेगी और हम प्राणियों को जीवन देगी। तो मध्य प्रदेश की जनता किसको दाना डाल लिया इसकी अब की बार? स्पष्ट है, हाँ। स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप पत्रकारों के चेहरे से झलक रही है, भाजपा नेताओं के चेहरों से झलक रही है कि वहां डब्बा बंद, बिस्तर गोल। चलिए, तो ये थे मेरे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, जिनसे हमने बातचीत की। पूरा इंटरव्यू, पूरी बातचीत आपने सुनी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार हम लोग बातचीत करें। आपकी क्या मौजूद है वीडियो को लाइक कीजिए, जो टाइम तक सब्सक्राइब कीजिए।